हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि टेंस के अकॉर्डिंग तीन प्रकार के टेंस होते हैं और उस तीन प्रकार के टेंसों के बारे में अच्छी प्रकार से जाना। तो उस टेंस के बाद हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस को देयर आर प्रेजेंट टेंस जो होता है देयर आर 4 टाइप्स, यानी जो प्रेजेंट टेंस होता है उसके 4 रूप होते हैं। एक होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, कंटीन्यूअस। ये आपके 4 प्रकार के टेंस होते हैं प्रेजेंट टेंस में। इसको हमने अगले वीडियो में बताया है और मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये नहीं बताया कि उसमें सब चीजें थोड़ा सा छूट गया था। ये चीजें नहीं बताया था कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसके 4 प्रकार के सेंटेंसेस भी होते हैं। जो सबसे पहले आपका सेंटेंस होता है वो अफर्मेटिव होता है, जो दूसरा होता है वो नेगेटिव होता है, तीसरा आपका होता है इंट्रोगेटिव, चौथा होता है इंट्रोगेटिव और ये आपके 4 प्रकार के in each sentences has a four types of sentences are given, that are affirmative, negative, interrogative, interrogative and negative. So सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने अगली वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बता दिया था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया था और इस वीडियो में हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव की बात करेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसके क्या स्ट्रक्चर होते हैं, उसको कैसे हम लोग किसी भी सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं कि वो नेगेटिव, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, या प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। तो उसके कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग या स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम लोग उसको जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो नेगेटिव सेंटेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, उसका स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम समझते हैं कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। किसी भी सेंटेंस को अगर आपको जानना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो ये हेल्पिंग वर्ब आ गया है आपका डू और डज। तो आपको हमने पर्सन्स के बारे में बता दिया है। तो आई जो आपका सब्जेक्ट क्या होता है, आई, वी, दे एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट एंड ऑल जो प्लूरल सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट के साथ हम लोग जो सहायक क्रिया किसका प्रयोग करते हैं, डू का।
ही, शी, इट, और किसमें है? सिंगुलर है। और किसमें है? सिंगुलर में है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम लोग सहायक क्रिया किसका प्रयोग करते हैं? डज का। बस आपको ये जानना है, अगर आई है, वी है, दे है और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट रहेंगे उसके साथ अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर नेगेटिव है तो उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। अगर वही सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव है और एक वचन का वर्ब सब्जेक्ट है, जैसे ही है, सी है, इट है और सिंगुलर सब्जेक्ट जितने भी नाउन्स होते हैं, अगर वो है तो उसको अगर नेगेटिव में चेंज करना है तो उसके साथ हम लोग सहायक क्रिया डज का प्रयोग करते हैं। इस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं, उस सेंटेंस को देखते हैं, उस सेंटेंस को देखने के बाद हम समझ जाएंगे कि किस प्रकार जो है कि किसी भी सेंटेंस में इस वर्ब का प्रयोग या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम डज नॉट राइट ए लेटर। राम डज नॉट राइट ए लेटर। सो यहाँ पर जो राम है वो क्या है? सब्जेक्ट है। हमने बताया कि ही, शी, इट और सिंगुलर के जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन सबके साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे। अगर उस सिंपल प्रेजेंट को नेगेटिव बनाना है और नॉट का प्रयोग करेंगे तो समझिए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। अगर आपका तो वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। सो यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट है वो सिंगुलर प्लूरल का है या बहुवचन कह सकते हैं, वो फर्स्ट पर्सन का, यानी जो फर्स्ट पर्सन है उसका बहुवचन होता है, उसके साथ हम लोग, या प्लूरल होता है उसके साथ हम लोग जो सहायक क्रिया यहाँ पर डू है उसका यूज करेंगे, इसके बाद नॉट लगाएंगे, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये लगाकर आप ये आपका बन जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम आपको बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव, ये आपको अगर कोई समस्या है तो आप जो है कि इसका आप अपने ग्रुप में इसके बारे में चाहे कहीं से आपको दिक्कतें आती हैं उसको ग्रुप में बता दीजिएगा, सभी लोग उस समस्याओं को हम लोग हल कर देंगे। तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव के बारे में बात करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे उसको लिखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं। एक तो होता है एस नॉट टाइप क्वेश्चन और दूसरा होता है डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एस नो टाइप क्वेश्चन और एक होता है डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन। तो एस नो टाइप क्वेश्चन में ये होता है कि हम किसी भी सेंटेंस में जब हम लोग कोई भी प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर अगर हमें एस और नो में मिल जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है? एस नो टाइप क्वेश्चन। और जो डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन होता है उस जब हम कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर जब हमें पूरे फुल सेंटेंस में मिलता है तो वो आपका जो सेंटेंस होता है वो डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू देख लीजिए, इज राम राइट और लेटर। क्या राम एक पत्र लिखता है? या यहां पे ये कह सकते हैं कि डज राम राइट और लेटर, क्या राम एक पत्र लिखता है? तो उसका आंसर आपका आएगा यस या फिर नो। तो इन प्रश्नों का अगर उत्तर हमें एस और नो में मिलता है तो
तो वो समझिए कि वो इंट्रोगेटिव का एस नो टाइप क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर आपका डब्ल्यू एस टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार होते हैं, सपोज दैट जैसे आपसे पूछा जाए व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या करेंगे, इन प्रश्नों का उत्तर फुल सेंटेंस में देंगे कि माय नेम इज राम, मेरा क्या नाम है, राम है। तो इसी को हम लोग डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन करते हैं और इसको एस नो टाइप क्वेश्चन होता है। और द एस नो टाइप क्वेश्चन को हम लोग रूल फर्स्ट करते हैं और डब्ल्यू एस जो टाइप क्वेश्चन होता है उसको रूल सेकंड करते हैं। और इसी रूल के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रूल फर्स्ट जानेंगे, कौन सा, एस नो टाइप क्वेश्चन। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, रूल फर्स्ट का स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब डू एंड डस प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन। ये आपका इंट्रोगेटिव का रूल फर्स्ट का स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, सेंटेंस लिखना है, सेंटेंस बनाना है। जैसे एग्जांपल के थ्रू देख लीजिए, डज वरुण प्ले क्रिकेट, डज वरुण प्ले फुटबॉल, क्या वरुण क्रिकेट या फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ पे जो डज है ये आपको सबसे पहले क्यों लेगा, क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर हम लोग यस और नो में दे सकते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इंट्रोगेटिव का ये सेंटेंस बनाया है। और इस सेंटेंस का उत्तर हम लोग यस और नो में दे सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर कोई भी सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू और डस लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर। ये आपका फर्स्ट फॉर्म का हो गया, रूल फर्स्ट का हो गया। इसके बाद रूल सेकंड का देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड, इसका स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डू और डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन। ये आपके जो रूल सेकंड है डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन उसका है। जैसे व्हाट डज राम प्ले फुटबॉल, क्या राम या राम या यहाँ पे ये लिख सकते हैं व्हाई डज राम
प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, यानी राम क्रिकेट क्यों खेलता है। तो ये जो आपका क्वेश्चन वर्ड है, WH क्या है आपका क्वेश्चन वर्ड है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ड डज है, और इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, राम है, इसके बाद वर्ब क्या है, प्ले है, और इसके बाद ये है। तो आप रूल जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इंट्रोगेटिव का ये चीजें हल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स वाचिंग दिस वीडियो, और जो भी समस्याएं हैं आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।